नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका स्वागत है। महिलाओं में बांझपन, महिलाओं में जो बांझपन होता है जिसके कारण वह निसंतान रहती हैं, बच्चे नहीं होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूँ। पहले होता है एमेनोरिया, जिसको बोलते हैं मासिक ना आना। तो मामूली सा दिख जाता है, धब्बा सा, कभी 2 महीने कम आता है, क्लियर। यह होता है यूट्रस में इन्फ्लेमेटरी या अंदर ब्लड पूरा ना होने के कारण, या अंडा नहीं बनता, अंडा फूटते हैं तभी वो मासिक स्राव के रूप में निकलता रहता है। तो हम सबसे पहले क्या उसमें ये सलाह देते हैं कि उसकी जो है पीरियड लाने का, जैसे फूल रहेगा तो फल आएगा, तो पीरियड लाने की दवाई लेना चाहिए। इसके बाद दूसरा है जैसे ल्यूकोरिया होता है, सफ़ेद दर्द, तो वो आता रहता है सफ़ेद पानी, जिससे यूट्रस खुला रहता है और उसमें अंदर जो स्पर्म डिपोजिट होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ल्यूकोरिया का इलाज कराना चाहिए सफ़ेद पानी का। जिनके एक होता है ल्यूकोरिया जो पीरियड आने से 1 हफ्ते पहले थोड़ा दिखता है, वो ज़्यादा उसको पीरियड जो होता है तो उसको ल्यूकोरिया नहीं, बीमारी नहीं मानी जाती। जो रेगुलर चलता रहता है सफ़ेद दर्द और वेजाइना जो है गीली सी रहती है, और तो उसके कारण उसका जो है गर्भ ठहरने में दिक्कत ज़्यादा होती है। तो ल्यूकोरिया का इलाज कराना चाहिए। महीना जो टाइम पर आना चाहिए, जैसे इरेगुलरिटी होती है 7 डेज, कोई जो है 2 महीने में आता है, किसी के 1.5 महीने में आता है, तो मेंसेस जो है उसका इलाज चिकित्सा कराना चाहिए, जिससे हमारा महीना टाइम पर आए, ल्यूकोरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तीसरा होता है जैसे डिस्मेनोरिया, जैसे हार्मोन्स की कमी होती है तो थक्के से आते रहते हैं, और इसका भी चिकित्सा कराना चाहिए। तो पहले यूएसजी कराना चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें पता चल जाता है यूट्रस में इन्फ्लेमेटरी नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, निर्दोष है, तो वो एक टेस्ट हो गया। इसके बाद एक HSG कराना चाहिए टेस्ट, वो जो आता है हिस्टोसल्फोनोग्राफी, जिसमें ट्यूब का टेस्ट होता है। ट्यूब बंद तो नहीं है, 2 ट्यूब होती हैं, फैलोपियन ट्यूब, तो एक तरफ पहली उससे राइट से आता है, कभी जो है लेफ्ट से आता है वो अंडा यूट्रस में, तो वो ब्लॉक हो गई तो वो अंडा ही नहीं आएगा, तो बच्चा इसमें रुकने के चांस नहीं रहते हैं। तो उनके लिए HSG का जांच करा लेना चाहिए, पॉसिबल हो तो ट्यूब खुलवा लेना चाहिए। इसके बाद एक टेस्ट होता है थायराइड का, जिसके कारण ही बच्चे नहीं होते हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा गया है कि थायराइड होता भी है, फिर भी बच्चे रुक जाते हैं। ये कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चा भी थायराइड का हो जाता है पॉजिटिव, उसमें बीमारी लग जाती है। तो ये सब देख लेना चाहिए। इसमें इसलिए आज ये आपको ये बता रहा हूँ कि सब कुछ फिट है। और फिर एक टेस्ट होता है जैसे मेल का, इसमें स्पर्म 65% हैं कि नहीं शुक्राणु, तो उसका जांच कराना चाहिए। 40% होते हैं तो संभावना रहती है कि बच्चा रुक जाता है। किसी के 10% होता है, या वो स्पर्म निष्क्रिय रहते हैं, मोटिलिटी नहीं होती है उनमें, जो चलते नहीं हैं, तो उसके कारण हम उसका भी चिकित्सा कराते हैं। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं रुकता है तो हम नाग केसर, एक औषधि आती है जिसको 250 ग्राम पंसारी से लाते हैं, तो 5-5 ग्राम बछड़े वाली गाय के दूध से ऋतु स्नान के दिन से, जिस दिन जैसे पीरियड किसी को 3 डेज रहता है, किसी को 5 डेज रहता है, तो उस दिन मासिक साफ हो जाता है, तो उस दिन से हम दवाई 12 दिन तक इसको लगातार इसको चलाते हैं। तो 1 महीना हम इसको ट्राई करते हैं, इसके बाद भी गर्भ नहीं ठहरता तो दूसरे महीने हम ट्राई करते हैं, इस ऋतु स्नान के दिन से लेके 12 दिन तक। इसके बाद भी नहीं होता तो तीसरे दिन, तो तीसरे दिन इन 3 महीनों में कभी न कभी गर्भ 100% ठहर ही जाता है। तो साथियों, ये है जानकारी आपको अमूल्य दी है, इसका आप लाभ उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।